बड़ी ही दमदारी से डॉक्टर मान सिंह यादव ने शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया और उसके जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया है, सुने आप सब। प्रश्न संख्या 1 डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। मान सिंह यादव। माननीय सभापति जी, शिक्षा मित्रों को नियमवत मानदेय दिया गया है। शासनादेश संख्या 2604/15/599 282/98 दिनांक 26 मई 1999 द्वारा रुपये 1450 प्रतिमाह। शासनादेश संख्या 129/1/15/2000 282/98 दिनांक 1 जुलाई 2001 द्वारा रुपये 2250 प्रतिमाह। शासनादेश संख्या 4009/5-2005/282/98 दिनांक 10 अक्टूबर 2005 द्वारा 2400 रुपये प्रतिमाह। शासनादेश संख्या 1073/79/2007-287/98 दिनांक 15 जून 2007 द्वारा रुपये 3000 प्रतिमाह। शासनादेश संख्या 422/5-2009/282/98 दिनांक 2009 फरवरी 2009 द्वारा रुपये 3500 प्रतिमाह। शासनादेश संख्या 1928/5-2017-282/98 दिनांक 20 सितंबर 2017 द्वारा रुपये 10,000 प्रतिमाह। जी नहीं, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए की गई है, जबकि सहायक अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य के साथ अन्य प्रशासनिक कार्य भी किया जाता है। प्रश्न नहीं उठता। माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत ही हास्यास्पद है कि माननीय मैं ये उत्तर पर प्रश्न करिए ना। प्रश्न कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक के कार्यों में अंतर है। माननीय सभापति महोदय, बाल गणना, जनगणना, निर्वाचन से समस्त जो निर्वाचन से संबंधित कार्य हैं उसको भी शिक्षा मित्र करते हैं। और पहली बात तो माननीय मंत्री जी, जो सहायक अध्यापक की भर्ती होती है और शिक्षा मित्र की भर्ती होती है, तो उनमें सिर्फ एक ही कार्य का उल्लेख होता है, अध्यापन का। शिक्षण कार्य के अलावा कहीं किसी विज्ञापन में यह उल्लेख नहीं किया जाता कि शिक्षकों से प्रशासनिक कार्य भी लिए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, यह उत्तर बिल्कुल भ्रामक और कहीं से भी सत्यता को आत्मसात करते हुए नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मैं माननीय, आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सन 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार माननीय दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। हाई पावर कमेटी का जो गठन किया गया, उस कमेटी का आज तक कुछ अता पता नहीं कि उस कमेटी में क्या निर्णय लिया गया। तो माननीय मंत्री क्या जी बताएंगे? क्यों माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करें कि शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने से संबंधित जो हाई कमेटी का गठन किया गया, क्या आपके पास उस कमेटी का कोई संज्ञान या वो कमेटी में क्या निर्णय लिए गए, क्या कोई आपके पास देते हैं? ठीक, माननीय मंत्री जी, कोई कमेटी में कोई चर्चा हुई 18 में, ऐसी कोई 18 में? हाँ जी 18 ऐसी कोई आपको जानकारी है? नहीं माननीय सभापति जी, क्योंकि ये प्रश्न से संबंधित नहीं है कर भी, क्योंकि कमेटी का जो भी बना करके चर्चा की गई, कमेटी का कार्यवृत्त यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। कमेटी में क्या क्या चीज़ों की चर्चा हुई, अगर किसी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो वो मैं जानकारी करके माननीय सदस्य तक उपलब्ध करा दूंगा।
ठीक है, वैसे 2017 में इन्हीं की सरकार ने 10,000 किया है। आप ये कहो ना, आपकी ही सरकार ने तो 10,000 किया है। उसके पहले तक तो की सरकार ने तो 40,000 रुपए कर दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो 40,000 किया जा चुका है। किया कब किया है? सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन नहीं है कि आप समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश लगते हैं बात। नहीं, डॉक्टर मान सिंह जी कब किया 40,000 बताइए, किस शासनादेश से किया था 40,000? माननीय सभापति महोदय, अगस्त 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के समतुल्य समायोजन करते हुए शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के समान वेतन का पूरा, और जब शिक्षा मित्रों को हटाया गया था तो एचआरए जिनका लागू था उनको 41,900 रुपए, और जो नॉन एचआरए में थे उनको 39,000 लगभग रुपए मिल रहा था जिस समय शिक्षा मित्रों को हटाया गया। ठीक है, बैठिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको है इसकी जानकारी? माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों को जब पुरानी सरकार के समय में शिक्षकों के रूप में नियुक्त कर लिया गया था, इनको शिक्षक के बराबर, जो हमारे सहायक अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक के बराबर इनको वेतन दिया जाना बीच में प्रारंभ किया गया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं और शिक्षक होने के जो मानक हैं, सहायक अध्यापक होने के जो मानक हैं, उन मानकों को ये पूरा नहीं करते थे शिक्षा मित्र, इसीलिए इन लोगों को वापस शिक्षा मित्र किया गया और इनकी सैलरी जो बीच में बढ़ी थी शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में हुई थी, वो वापस जो मानदेय इनको मिलता था उस मानदेय पे ये लोग वापस कर दिए गए, इसीलिए इनकी सैलरी कम हो गई। और उसमें से भी जो हमारी भर्तियां हुई, भर्तियों में हमारे शिक्षा मित्रों ने 15,000 ऐसे शिक्षा मित्र थे जिन्होंने मानक को पूरा किया। सहायक अध्यापक के जो भी हमारी भर्ती परीक्षाएं हैं, सारे मानकों को पूरा किया। टेट और 2 वर्ष की बीटीसी प्रशिक्षण और सहायक अध्यापक जो विभाग की भर्ती परीक्षा होती है, इन सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। ऐसे हमारे 15,000 शिक्षा मित्र हैं जिनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, और इनका जो वेतन है वो सहायक अध्यापक के रूप में जो वेतन दिया जाता है वही वेतन इन शिक्षा मित्रों को भी दिया जा रहा है। ठीक है। माननीय डॉक्टर मान, इससे मेरा एक क्वेश्चन है कि पहली बात तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया, और आप अरे आप सुनिए तो, और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के द्वारा शिक्षा मित्रों की भर्ती इसलिए की गई कि रूरल एरिया में शिक्षण कार्य सही तरीके से हो। तो ये आरोप लगाना कि शिक्षा मित्र योग्य नहीं थे, और दूसरी बात जो सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का मेरे पास भी वो गाइडलाइन है जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि शिक्षा मित्रों का समान कार्य के लिए समान वेतन सरकार दे। हम कोई रोक थोड़ी लगा रखे हैं। माननीय मंत्री जी, इस तरह पलायनवादी होना कि मीठा मीठा गप तीता तीता थू, आपने कह दिया सुप्रीम कोर्ट का ये आपको पता है, उत्तर पता है सरकार का क्या? ये मीठा मीठा